बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हम्दुलिल्लाह या अल्लाह। वस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिल्लाह, अम्मा बाद। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। क़ाल अल्लाहु तबारक व तआला फ़िल क़ुरानिल मजीद वल फ़ुरक़ानिल हमीद। या अय्युहल्लज़ीना आमनुत्तक़ुल्लाह व कूनू मअस्सादिक़ीन। वक़ाल रसूलुल्लाहि सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम फ़िल हदीस ला यदखुलुल जन्नत मन कान फ़ी क़ल्बिही मिस्क़ालु ज़र्रतिन मिन किब्र। सदक़ल्लाहुल अज़ीम व सदक़ रसूलुहुन नबियुल अमीनुल करीम व नहनु अला ज़ालिका लमिनश शाहिदीन व शाकिरीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। मिंबर पाक पर तशरीफ़ फरमा अरबाब इल्म बसीरत दानिशवरान उलमा हुफ़ाज़ क़ुर्रा सामे निज़ाम ख़वातीन इस्लाम, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। वालेकुम अस्सलाम। बाद इशा से लेकर आपका ये बेहतरीन प्रोग्राम अपनी मुकम्मल कामयाबियों के साथ जारी और सारी है। बेशक जश्न दस्तारबंदी के हसीन मौके पर आप लोगों ने इसका इनेकाद किया। अल्लाह पाक अपनी बारगाह में कबूल फरमाए, आमीन। पेशरु शायर अहले सुन्नत मोहतरम क़िबला इस्लाम निज़ामी साहिब क़िबला ने बड़ी बेहतरीन नात व मनक़बत आपकी बारगाह में पेश की। आपने सिमात की। अल्लाह पाक मज़ीद बुलंदियाँ तरक्कियाँ अता फरमाए, आमीन। नक़ीब आज़म हिंदुस्तान नक़ीब उर्स आला हज़रत हज़रत अल्लामा मौलाना क़ारी यूसुफ़ रज़ा संभली साहब क़िबला दामत बरकातुहुमुल आलिया ने बेहतरीन शेर व शायरी आपको सुनाई और आपने बड़ी मोहब्बतों से सिमात की। अल्लाह पाक हज़रत को खूब खूब बुलंदियाँ तरक्कियाँ अता फ़रमाए, लाजवाल नेमतों से सरफराज फ़रमाए। आमीन। अल्लाह पाक शिफ़ाए कामिला कुल्ली अता फ़रमाए। आमीन। क़ारी शकील साहब ने इस प्रोग्राम को कमेटी वालों की मदद से आप सबके ताउन से सजाया। ये तमाम अहबाब तशरीफ़ रखते हैं। अल्लाह पाक इनको सलामत रखे, आपको सलामत रखे। आमीन। सब कुछ अच्छा है, बेहतर है। एक बात मैं आपकी बारगाह में अर्ज़ करना चाहूँगा कि जब आप लाखों रुपया जलसे में खर्च करते हैं तो ये आपकी ज़िम्मेदारी है कि जलसे को कामयाब बनाया जाए। बेशक सबसे बड़ी जिम्मेदारी है आपकी कि जलसे को कामयाब बनाएं। कामयाब कैसे बनाएं? देखिए, जलसे में तीन तरह के लोग आते हैं। एक जलसा देखने वाले, एक जलसा बिगाड़ने वाले, एक जलसा सुनने वाले। जलसा देखने वाले आते हैं, वो कुछ देर इस तरीके से खड़े हुए, देखा और चले गए। जलसा बिगाड़ने वाले बोले यार क्या जरूरत थी, लाखों रुपए खर्च किए हैं, ये पैसा गरीब बच्चे की शादी में लगा दिया होता, क्या जरूरत थी ये सब कुछ करने का। और फिर वो देखा, कुछ बताया, कुछ समझ में आया, वो यही निगेटिव सोच लेके आते हैं और लोगों को बरगलाते हैं। क्या जरूरत है जलसे की, क्या जरूरत है जलसे की, क्या जरूरत है, वो भी चले जाते हैं। एक होते हैं जलसा सुनने वाले, जब तक जलसा चलता है सुनते हैं और उस पर अमल करने की भी कोशिश करते हैं। बेशक सुभान अल्लाह। देखिए, जलसे की क्या जरूरत है। आप हर एक इंसान मदरसे में पढ़ने जा नहीं सकता। आप जुमे में जब जाते हो, जब तकरीर होती है, खुतबा होने के लिए तैयार होता है, 2 मिनट ज्यादा हो जाए तकरीर में, कभी इमाम साहब का चेहरा कभी घंटा, कभी इमाम साहब का चेहरा कभी घंटा, जैसे इमाम साहब ने इनकी जमीन मार ली हो। हम सबसे बाद में पहुंचते हैं चप्पलों में बैठने के लिए। तो मदरसे में हम नहीं पढ़े और
जुमे में हम कुछ सुनते नहीं, तो फिर दीन कहां सीखेंगे आप? दीन कहां सीखने को मिलेगा? तो दीन सीखने का एक बहुत बड़ा प्लेटफॉर्म है जलसा। बेशक। बस होना ये चाहिए जलसे से जो खराबी उसको दूर करके सही तरीके से वक्त पे जलसा शुरू हो और वक्त पर खत्म हो जाए। बेशक, सुभान अल्लाह। और आपने ये किया है आज माशाल्लाह, आपका जलसा सही वक्त पे शुरू हुआ और इंशाअल्लाह अज़ीज़ अच्छे वक्त पर खत्म होगा। बेशक। तो आप यहाँ सब बैठे दीन सीखने की नियत से, दीन सीखेंगे इंशाअल्लाह खुद भी अमल करेंगे, वक्त जरूरत दूसरों को भी अमल करवाएंगे। कहते हैं ना तो जल से क्या जरूरत, जल से क्या जरूरत, जल से क्या जरूरत। मैं उनको कहूंगा, मेरा उनके लिए पैगाम है, तबलीग का बहुत बड़ा प्लेटफॉर्म है जलसा। इतने लोग ये मदरसे में नहीं पढ़ सकते, आप सब जुमे में भी नहीं आ सकते, तो एक जलसा ये तबलीग का बहुत बड़ा प्लेटफॉर्म है। हुजूर गौसे पाक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के जलसे में 70-70 हजार का मजमा हुआ करता था, लोग दीन सीखते थे। तो इन जलसों से दीन सिखाया जाता है। आपका माहौल अच्छा, सब कुछ बहुत अच्छा, कमेटी वाले मुबारकबाद उनके लिए है। और बस गुजारिश ये है कि थोड़ी देर आपको क्लास पढ़ाना है, इंशाअल्लाह सुनना है, और फिर बहुत जल्द इंशाअल्लाह अज़ीज़ दस्तारबंदी का हसीन मंजर आप अपनी आंखों से देखेंगे और उसके बाद इंशाअल्लाह अज़ीज़ जो भी होगा जल्द से जल्द प्रोग्राम खत्म किया जाएगा। इंतहाई अकीदत, मोहब्बत, ईमानदाराना अंदाज में दरूद शरीफ का नजराना पेश करें। पढ़िए बाबा। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यदिना व मौलाना मुहम्मदिन व बारिक व सल्लिम सल्लु अलैहि सलातु व सलामुन अलैका या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। एक मरतबा दरूद शरीफ पढ़ें। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यदिना एक मरतबा और दरूद शरीफ पढ़िए, दरूद शरीफ पढ़िए एक मरतबा। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यदिना व मौलाना मुहम्मदिन व बारिक व सल्लिम सल्लु अलैहि सलातु व सलामुन अलैका या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। आप दरूद शरीफ पढ़ते नहीं, दरूद शरीफ पढ़ेंगे अल्लाह पाक बहुत दर्जात बुलंद फरमाता है। चलिए बोलिए जरा सुभान अल्लाह। सुभान अल्लाह। तैयार हैं आपको सुनने के लिए? सुनना चाह रहे हैं? अच्छा, कब तक सुनेंगे? फजर तक हैं? पीछे वाले कह रहे हैं आप ही वादा कर लो, हम नहीं कर रहे, हम तो बाईपास निकाल के कहीं ना कहीं को निकल ही जाएंगे। कब तक सुनेंगे? फजर तक सुनेंगे आप इंशाअल्लाह। फिर फजर की नमाज भी बाजमात पढ़ेंगे। बोले हजरत बस यही मत कहियो। पीछे वाले तो गर्दन भी नहीं हिला रहे हैं, अगले वाले हिला रहे हैं, पीछे वालों की भी जरूरत है। बहरहाल अल्लाह पाक आपको सलामत रखे, आमीन। अल्लाह पाक कुरान करीम में इरशाद फरमाता, सुनिए जरा तवज्जो रखिए, मैं शुरू हो रहा हूँ, इंशाअल्लाह जैसा सुनेंगे आपको सुनाया जाए। अल्लाह पाक कुरान करीम में इरशाद फरमाता है, या अय्युहल्लज़ीना आमनु तक़ुल्लाह व कूनू मअस-सादिक़ीन। ए ईमान वालो अल्लाह से डरो और सच्चों के साथ हो जाओ। दो चीजें, अल्लाह से डरना और सच्चों के साथ हो जाना। अल्लाह से डरना और सच्चों के साथ हो जाना। इंसान कुदरती तौर पर ये एक उसकी फितरत है, इंसान अपना दोस्त बनाना चाहता है। वो चाहता है मेरा कोई फ्रेंड हो, मेरा कोई पार्टनर हो, जिससे मैं अपना हर खुशी हर गम शेयर कर सकूं। इंसान की फितरत है, इंसान चाहता है दोस्त बनाना। अब दोस्त कैसा होना चाहिए, साथी कैसा होना चाहिए? जिसके पास इमारत हो, जिसके पास 100 बीघा जमीन हो, जिसकी फाइन फॉलोइंग ज्यादा हो, इंस्टा पे लाखों फॉलोवर्स हो, ट्विटर पे बहुत सारे लोग उसको पसंद करते हो, यूट्यूब पे अच्छी खासी फाइन फॉलोइंग हो, जिसके कांधे मजबूत हो, जिसकी थाने में भी बात हो, जिसकी कचहरी में भी बात हो, जो सत्ता में हो। इंसान देखता है दोस्त ऐसा। शराबी हो चलेगा बस मालदार हो, जुआरी हो चलेगा मालदार हो, अय्याश हो चलेगा मालदार हो, माँ बाप को सताने वाला हो चलेगा, नमाज एक टाइम की नहीं पढ़ता हो चलेगा, सूद खाता हो चलेगा। मगर याद रखना, अल्लाह पाक कुरान करीम में इरशाद फरमाता, अल्लाह से डरो और सच्चों के साथ हो जाओ।
कुरान करीम ने यह नहीं कहा कि सच्चे बन जाओ। शेख सादी रहमतुल्लाह ताला अलैह अपनी किताब में इरशाद फरमाते हैं, सोहबते सौले तुरा सौले कुनद, सोहबते तौले तुरा तौले कुनद। अच्छे की सोहबत तुझे अच्छा बना देगी और बुरे की सोहबत तुझे बुरा बना देगी। सोहबत सोहबत सोहबत, फ्रेंड, दोस्त। अब दोस्त कैसा होना चाहिए? याद रखो, अमीर है या नहीं, मालदार है या नहीं, बैकग्राउंड उसका मजबूत है या नहीं। सबसे पहले दोस्त बनाओ, शरीक हयात बनाओ, या अपना शरीक गम बनाओ, या अपना हमसफर बनाओ, पार्टनर बनाओ। सबसे पहले ये देखो कि इसका ईमान कैसा है, ये देखो इसका अकीदा कैसा है, ये देखो इसका चालो चलन कैसा है, ये देखो इसका रहन सहन कैसा है, इसका तर्ज तकल्लुम, रफ्तार, गुफ्तार, ये सच्चा पक्का मुसलमान है या नहीं। अगर तुम दोस्त अल्लाह वाला बनाओगे, अगर तुम दोस्त नमाजी बनाओगे, अगर तुम दोस्त आलिम दीन बामल बनाओगे, अगर तुम दोस्त अल्लाह से डरने वाला बनाओगे, अगर तुम दोस्त अच्छा सच्चा इंसान बनाओगे, अगर तुम दोस्त अल्लाह वाला बनाओगे, अगर तुम दोस्त अल्लाह का वली बनाओगे, जब तक दुनिया में रहोगे, आबाद रहोगे, वो तुम्हें दुनिया में भी बचाएगा और जब कब्र में चले जाओगे तो कब्र में भी बचाएगा और हश्र में भी बचाएगा। इसीलिए कोशिश ये कीजिए, आप जो फ्रेंड का इंतखाब करते हैं, आपके समझ में आ रहा हो तो बोल दीजिए जरा सुभान अल्लाह। सुभान अल्लाह। मैं शुरू करने की कोशिश कर रहा हूँ, मैं अपना रूट पकड़ने की कोशिश कर रहा हूँ, बोलिए जरा सुभान अल्लाह। सुभान अल्लाह। इसलिए हमें दोस्त बनाना है सच्चा, अच्छा। अब अच्छा दोस्त कहाँ मिलेगा? अच्छा दोस्त कैसे मिलेगा? अल्लाह अकबर कबीरा। एक बात याद रखो, हमने देखा है इंसान आज के दौर में, बाबू साहब खुद कुर्सी पे बैठे हैं और माँ बाप खड़े होकर बात कर रहे हैं। बाबू साहब शहजादा खुद सरहाने पे बैठा है और माँ बाप पैंती पे बैठे हैं। अल्लाह अल्लाह, खुद आगे चल रहा है, माँ बाप पीछे चल रहे हैं। अदब का पता ही नहीं, और अदब कहाँ सिखाया जाएगा? अदब मिलता कहाँ है? ये अदब कुरान में पढ़ाया जाता है, बोलो बोलो जरा सुभान अल्लाह। ये अदब हदीस में पढ़ाया जाता है, ये अदब मदरसों में पढ़ाया जाता है। तो याद रखो, इल्म जरूरी है, इल्म जरूरी है। इल्म के बगैर इंसान एक तारीकी दलदल में फंसा हुआ है। इल्म, ये मत समझना खाने पीने से कोई इंसान होता है, ये मत समझना चलने फिरने से इंसान होता है। इसलिए खाते पीते जानवर भी हैं, चलते फिरते जानवर भी हैं। इंसान होता कब है? इंसान खाने पीने से नहीं पहचाना जाता, इंसान चलने फिरने से नहीं पहचाना जाता, इंसान इल्म से पहचाना जाता है, इंसान शराफत से पहचाना जाता है। इसलिए कुरान ने कहा, कुल हल यस्तविल लज़ीना यअलमून वल्लज़ीना ला यअलमून। पढ़े लिखे और बेपढ़े बराबर नहीं, पढ़े लिखे और बेपढ़े बराबर नहीं। जो पढ़े लिखे हैं और बेपढ़े बराबर नहीं, यानी अल इल्म नूर, नॉलेज इज लाइट, नॉलेज इज पावर। इल्म रोशनी है, इल्म तरक्की है, इल्म मार्फत है, इल्म सच्चाई तक इंसान को ले जाता है, इल्म इंसान को सही रास्ता दिखाता है। एक बात मैं आपको बताऊं, जब इंसान पढ़ा लिखा नहीं होगा, जब इंसान ने कुछ समझा ही नहीं, जब इंसान ने कुछ पढ़ा ही नहीं, आपने देखा होगा जब दो फरीक लड़ते हैं तो उनमें से एक कहता है मेरी समझ में नहीं आ रहा, मेरी समझ में नहीं आ रहा, मेरी समझ में नहीं आ रहा। मैं कहूंगा समझ में कैसा आएगा जब पढ़ा ही नहीं है? बोल दो यार, बोल दो जरा सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान बोलिए जरा सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। समझ में कैसे आएगा? तो अल इल्म नूर, इल्म रोशनी है, इल्म रोशनी है, इल्म पावर है, इल्म तरक्की है। और ये मत समझना आलिम सिर्फ मस्जिद की जरूरत है, यह भी मत समझना आलिम सिर्फ मदरसे की जरूरत है। नहीं नहीं, आलिम सिर्फ इमामत की जरूरत नहीं है, आलिम सिर्फ मदरसे की जरूरत नहीं है, आलिम सिर्फ मुअज्जिनी की जरूरत नहीं है, बल्कि आलिम जरूरत है इंसानियत की, आलिम जरूरत है ह्यूमैनिटी की, आलिम जरूरत है मेरी, आलिम जरूरत है तुम्हारी, आलिम जरूरत है समाज की, आलिम जरूरत है दुनिया की। इसलिए इल्म होता है, समझ लो जहां इल्म होगा वहां नंगा नाच नहीं नचाया जाएगा, जहां इल्म होगा वहां हराम नहीं खाया जाएगा, जहां इल्म होगा वहां बहन बेटियों को गंदे कपड़े नहीं पहनाए जाएंगे, जहां इल्म होगा अल्लाह अल्लाह बेहयाई को फरोग नहीं दिया जाएगा, जहां इल्म होगा माँ बाप की बेइज्जती नहीं की जाएगी, जहां इल्म होगा वहां गरीबों को सताया नहीं जाएगा, जहां इल्म होगा वहां यतीमों का खाया नहीं जाएगा, जहां इल्म होगा वहां बेवाओं को मारा नहीं जाएगा, जहां
इल्म होगा वहां औरतों को बेवा नहीं बनाया जाएगा। जहां इल्म होगा वहां बच्चों को यतीम नहीं किया जाएगा। जहां इल्म होगा वहां झूठ नहीं होगा। जहां इल्म होगा वहां खयानत नहीं होगी। इसलिए इल्म है अमानत है, इल्म है सदाकत है, इल्म है सच्चाई है, इल्म है बुलंदी है, इल्म है तरक्की है। अरे आलिम वो होता है अल्लाह पाक जिसके सीने को रोशन कर देता है, और जिसका सीना रोशन होता है अल्लाह पाक वो जमाने में इनकलाब पैदा करता हुआ नजर आता है। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे गौसियत, मसलके आला हजरत, चश्मे दस्तारबंदी हजरत अल्लामा सैयद अफरोज मियां साई किबला। इसलिए कुरान की सबसे पहली आयत अगर आप पढ़ें, कुरान ने सबसे पहले नमाज को नहीं कहा, कुरान ने सबसे पहले ज़कात को नहीं कहा, कुरान ने सबसे पहले हज को नहीं कहा, कुरान ने सबसे पहले सदका व खैरात को नहीं कहा, कुरान ने सबसे पहले अल्लाह क्या फरमाया? कुरान फरमाता इकरा, पढ़िए पढ़िए पढ़िए। क्या बात है, बोलो बोलो जरा सुभान अल्लाह। आप शुरू करवाइए मुझे। कुरान कहता है इकरा, पढ़िए पढ़िए पढ़िए। सबसे पहली आयत कुरान की जो मुस्तफा करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर वही के तौर पे नाजिल हुई, ये नहीं कहा नमाज पढ़नी है, ये नहीं कहा ज़कात देनी है, ये नहीं कहा हज करना है, ये नहीं कहा फर्ज अदा करना है, वाजिब अदा करना है, सुनन अदा करना नहीं। कुरान की सबसे पहली आयत कहती है इकरा, पढ़िए पढ़िए पढ़िए। आप समझ नहीं पा रहे हैं क्या समझ नहीं पा रहे? कुरान सबसे पहले बता रहा है इकरा, पढ़िए पढ़िए पढ़िए। नमाज से पहले पढ़ना, ज़कात से पहले पढ़ना, हज से पहले पढ़ना, हर फर्ज से पहले पढ़ना, हर वाजिब से पहले पढ़ना, हर इबादत से पहले पढ़ना, हर रियाजत से पहले पढ़ना। क्या जरूरी है? पढ़ना पढ़ना पढ़ना, इल्म इल्म इल्म। अब इमाम गजाली क्या फरमाते हैं वो सुनिए। इमाम गजाली मिनहाजुल आबिदीन में इरशाद फरमाते हैं, सुनो सुनो, सबसे पहले इल्म है, इबादत से पहले इल्म, नमाज से पहले इल्म। इसलिए अगर आपके पास इल्म नहीं होगा, जरा तवज्जो रखें आप, अगर आपके पास इल्म नहीं होगा तो आप अल्लाहु अकबर कबीरा, आप अल्लाह की मार्फत आपको हासिल नहीं हो सकती। जब आपके पास इल्म नहीं, आपको मालूम नहीं गुस्ल कैसे करना है, जब आप पढ़े हुए नहीं, आपको मालूम नहीं वुजू कैसे करना है, जब आप पढ़े हुए नहीं, ना आपको क़ियाम का पता, ना आपको किरात का पता, ना आपको रुकू का पता, ना आपको सुजूद को पता, ना आपको कायदा खीरा का पता, ना आपको वाजिबात का पता, जब आप पढ़े हुए नहीं है कितने माल पर ज़कात वाजिब होगी आप नहीं जानते, जब आप पढ़े हुए नहीं है हज करने जाएंगे, हज का फर्ज होता है और हज में क्या अरकान है, क्या रुकन है, क्या वाजिबात है, किन चीजों से हज खत्म होता है, किन चीजों से दम वाजिब होता है, जब आप पढ़े हुए नहीं, आपको मालूम नहीं। अल्लाह अल्लाह। इसलिए इमाम गजाली फरमाते हैं नमाज से पहले इल्म है, सजदा से पहले इल्म है, रुकू से पहले इल्म है, इस रोजे से पहले इल्म है, हज से पहले इल्म है, ज़कात से पहले इल्म है। पूछा गया हुजूर क्यों? इमाम गजाली फरमाते इसलिए इबादत अल्लाह की जाती है, नमाज अल्लाह के लिए पढ़ी जाती है, सजदा अल्लाह के लिए किया जाता है, रुकू अल्लाह के लिए किया जाता है, क़ियाम जो खड़ा हुआ जाता नमाज में अल्लाह के लिए, अल्लाह अल्लाह, ज़कात अल्लाह की रजा के लिए, रोजा अल्लाह की रजा के लिए। इमाम गजाली फरमाते हैं जब पढ़ेगा नहीं तुझे अल्लाह की मार्फत हासिल नहीं होगी, और जब मार्फत हासिल नहीं होगी तुझे मालूम नहीं सजदा किसके आगे करना है। चांद देखेगा सर को झुकाएगा, सूरज देखेगा सर को झुकाएगा, पानी देखेगा सर को झुकाएगा, पेड़ देखेगा सर को झुकाएगा, हवा को देखेगा सर को झुकाएगा, कोई पावरफुल चीज देखेगा सजदा करेगा, कोई ताकतवर चीज देखेगा सजदा करेगा। मगर जब कुरान पढ़ लेगा, इल्म दीन हासिल कर लेगा, पता लगेगा चांद को देखे मालूम होगा मखलूक है, सूरज को देखे मालूम होगा मखलूक है, पानी को देखेगा मालूम है मखलूक है, हवा को देखेगा मालूम है मखलूक है, बड़ी सी बड़ी पावर को देखेगा मालूम होगा मखलूक है, हर नबी को देखेगा मखलूक है, हर फरिश्ते को देखेगा मखलूक है। तलाश करेगा फिर खालिक कौन है? जिसने चांद को बनाया, जिसने सूरज को बनाया, जिसने हवा को बनाया,
जिसने आसमान को बनाया, जिसने सितारों को बनाया, जिसने जमीनों को बनाया। जब कुरान पढ़ेगा, कुरान कहता है कुल हु अल्लाहु अहद अल्लाहु समद, अल्लाह एक है, अल्लाह एक है, खालिक एक है, मालिक एक है, राज़िक एक है। कौन है खालिक? जिसने मुझे पैदा किया, जिसने तुम्हें पैदा किया, जिसने सारी कायनात को पैदा किया। तो मतलब ये है हर इबादत से पहले इल्म है, इसलिए जब इल्म आ जाता है इबादत करने का सलीका आ जाता है। क्या बात है। नारे तकबीर, जोर से बोलिए, इतनी मेहनत से लगाया जाए, जमकर बोलिए नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे गौसियत, मसलके आला हजरत, चश्मे दस्तार बंदी, इश्क मोहब्बत, इश्क मोहब्बत, नारे हैदरी, हजरत अल्लामा सैयद अफरोज मियां साहिब किबला। सुभान अल्लाह। ना आपके सुनने का जवाब, ना नईम भाई के नारे का जवाब। बोल दो भाई सुभान अल्लाह। आप इनका भी ख्याल रखते रहे। हाँ बोलो जरा सुभान अल्लाह। समझ में आ रही है? अल इल्म नूर, नॉलेज इज लाइट, नॉलेज इज पावर। इल्म तरक्की है, इल्म रोशनी है, इल्म पावर है, इल्म ताकत है, इल्म कुव्वत है। मगर एक बात याद रखो, जिब्रील अमीन आए, अल्लाह के रसूल की बारगाह में इक़रा पढ़िए पढ़िए। मुस्तफा ने इरशाद फरमाया माना बिकारी नहीं पढ़ूंगा। इल्म रोशनी है, इल्म तरक्की है, मगर हर इल्म तरक्की नहीं, हर इल्म रोशनी नहीं। क्यों? मैं आपको बताऊंगा। क्या कहा? का इक़रा। अल्लाह के रसूल ने फरमाया मा अना बिकारी, नहीं पढ़ूंगा, नहीं पढ़ूंगा। का इक़रा, का नहीं पढ़ूंगा। का इक़रा बिस्मि रब्बिक, पढ़िए अपने रब के नाम से। का अब पढ़ूंगा। क्या बात है। मैं ये देखता हूं आप कितने लोग पॉइंट को कैच करेंगे और समझने की कोशिश करेंगे। कहा इक़रा, अल्लाह के रसूल ने मना फरमाया माना बिकारी, नहीं पढ़ूंगा। का इक़रा, नहीं पढ़ूंगा। का इक़रा बिस्मि रब्बिक, अपने रब के नाम से पढ़िए। कहा अब पढ़ूंगा। समझ रहे तो आप बोलिए। मैं पढ़ूंगा, इसीलिए मैं बता रहा हूं हर इल्म तरक्की नहीं, हर इल्म रोशनी नहीं। कैसे? आज के दौर में देखो, एमबीबीएस बहुत बड़ी डिग्री, एमबीबीएस डॉक्टर की बहुत बड़ी डिग्री, प्राइवेट किया जाए करोड़ों रुपए खर्च होता है एमबीबीएस में। उसके बाद एमडी, एमएस, डीएम, बहुत बड़ी डिग्री। मगर तुमने देखा डॉक्टर इंसान का मसीहा होता था। आज के दौर में कुछ डॉक्टर इंसान कहलाने के भी हकदार नहीं। आप काउंटर पे जाओ, बच्चे को लेके जाओ, काउंटर पे आपसे कहा जाएगा आपको अपने बच्चे से प्यार नहीं है, आपने दिखाने में देरी कर दी। कब क्या करना है? बड़ी सीरियस हालत है, आईसीयू में रखना है, जांच होनी है, ये करना है, वो करना है। आपको डराया जाएगा, आपको धमकाया जाएगा। 1 लाख रुपये काउंटर में जमा करना है, चाहे किडनी बेचो, रिक्शा चलाते हो, ये आपकी परेशानी है, प्रॉब्लम है। चाहे भीख मांगो, चाहे कुछ भी करो, हमें पैसा चाहिए, पैसा चाहिए, पैसा चाहिए। और आपके अल्लाह अकबर कबीरा इसी क्षेत्र में कुछ हॉस्पिटल ऐसे हैं, आप ही लोग जानते हैं, बताते भी हैं कि मरे मराए पे कई लाख रुपए ले लिए जाते हैं। मरे मराए पर कई लाख। अब मुझे बताइए, दुनिया कह रही है डॉक्टर बहुत है, तरक्की हो गई। दुनिया कह रही है अस्पताल बहुत है, तरक्की हो गई। दुनिया कह रही है जगह जगह सेंटर, जगह जगह डॉक्टर। दुनिया कह रही है तरक्की हो गई, तरक्की हो गई, तरक्की हो गई। मगर एक बात बताओ, अगर आपको 2 दिन बुखार आ जाए, सबसे पहले जांच, ब्लड जांच होगी, पता ये लगा करप्शन, पता लगा दलाली, परसेंटेज चल रहा है। अगर आप एक्सरे करवाओ उसमें दलाली, एमआरआई करवाओ उसमें दलाली, मरीज अपने यहाँ का कहीं भेजो उसमें दलाली, अल्लाह अल्लाह, हर चीज में दलाली, हर चीज में करप्शन, 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 दलाली, दलाली,
दुनिया कह रही है डॉक्टर बन गए तरक्की, मैं कहूंगा तरक्की नहीं, मैं कहूंगा तरक्की नहीं। इसलिए तरक्की ये नहीं कि पैसा लूटा जाए, तरक्की ये नहीं गरीबों को सताया जाए, तरक्की ये नहीं यतीमों को परेशान किया जाए। एक बात और बता दूं, जब इंसान वकील बनता है, अल्लाह LLB उसने कर ली, बड़ी डिग्री, जज बन गया, बड़ी डिग्री, और जब फैसला करता है दो ऑप्शन है, दो वकील लड़ते हैं, एक सच्चे का केस, एक झूठे का केस। झूठे को मालूम है ये झूठा है, फिर भी पूरी ताकत से उसका केस लड़ा जाता है। जिसकी गड्डी मोटी, जिसका पैसा मोटा, जिसकी ताकत ज्यादा, जिसका बैकग्राउंड मजबूत, अल्लाह अल्लाह, जिसकी शोर्स ज्यादा, जीतता हुआ वो नजर आता है, फैसला उसके हक में होता हुआ नजर आता है। अल्लाह अल्लाह। अभी कुछ दिन पहले तुमने देखा यूक्रेन का मसला था कि वहां पर अल्लाह अल्लाह न जाने कितने घरों को बर्बाद कर दिया गया, न जाने कितने बच्चों को यतीम बना दिया गया, न जाने कितनी औरतों को बेवा बना दिया गया। और जो ये ऊपर फ्लाइटों में उड़ रहे हैं ये अनपढ़ नहीं है, बड़े बड़े पढ़े लिखे हैं, बड़े बड़े इंजीनियर हैं, बड़े बड़े प्रोफेसर हैं, मगर बताओ उड़ रहे हैं, आग के बारूदे छोड़ रहे हैं, किसी के घर को बर्बाद कर रहे हैं, किसी के बच्चे को यतीम कर रहे हैं, किसी की औरत को बेवा बना रहे हैं। आप कहोगे, मैं तुमसे पूछूंगा ये तरक्की है? आप कहोगे तरक्की है? कोई जज बना वो फैसला इस बुनियाद पर करे, फैसला पैसे की बुनियाद पर करे, फैसला करप्शन की बुनियाद पर करे, फैसला मुंह देख कर किया जाए, तो बताओ ये तरक्की है? बताओ ये तरक्की है? नहीं। क्या कहा गया? कुरान कहता इकरा, मुस्तफा ने फरमाया नहीं पढ़ूंगा, कहा इकरा बिस्मि रब्बिक, पढ़िए अपने रब के नाम से, पढ़िए अपने रब के नाम से। तो हर इल्म तरक्की नहीं है, हर इल्म रोशनी नहीं है। बताओ कौन सा इल्म रोशनी है? सुनो, चाहे इल्म किसी मदरसे का हो, चाहे इल्म किसी यूनिवर्सिटी का हो, चाहे कॉलेज का हो, चाहे स्कूल का हो, दुनिया के किसी भी खित्ते का हो, तालीम कहीं की भी हो, निजाम मेरे मुस्तफा का हो। और जो निजाम है मुस्तफा में बच्चा पलेगा, जज बनेगा, आलिम भी होगा, फैसला करेगा, करप्शन की बुनियाद पर नहीं, रिश्वत की बुनियाद पर नहीं, पैसों की बुनियाद पर नहीं, सत्ता की बुनियाद पर नहीं। जब उसने कुरान को पढ़ा होगा, जब उसने हदीस को पढ़ा होगा, जब कलम चलाएगा वो चलाएगा जो कुरान कहता है, वो चलाएगा जो मदीने वाला मुस्तफा कहता है। क्या बात। नारे तकबीर, नारे रिसालत, फैजाने आला हजरत, जश्न दस्तार बंदी, इश्क मोहब्बत, इश्क मोहब्बत, फैजाने शाह शराफत, नारे तकबीर, ख्वाजा का हिंदुस्तान। इसलिए इल्म चाहे कुछ भी पढ़ लो, मैं नहीं कहता डॉक्टर मत बनो, मैं नहीं कहता वकील मत बनो, मैं नहीं कहता आप MBA मत करो, मैं नहीं कहता आप तरक्की मत करो, सब कुछ बनो, मगर सब कुछ बनने से पहले पूरे इंसान बन जाओ, मुसलमान बन जाओ। जब तुम्हारे सीने में कुरान का इल्म भी होगा, हदीस का इल्म भी होगा, फिर करप्शन नहीं लिया जाएगा, फिर रिश्वत नहीं लिया जाएगी, क्योंकि जानते हो मदीने वाले मुस्तफा ने इरशाद फरमाया अर्राशी वल मुर्तशी किलाहुमा फिन्नार, रिश्वत लेने वाला, रिश्वत देने वाला दोनों जहन्नमी है। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मुफ्ती सैयद अफरोज मियां अजहरी, नारे तकबीर, जश्न गौसुल वरा कॉन्फ्रेंस। इसलिए इन मदरसों को ऐसे ही मत समझो, ये हमारे दीन के किले हैं। क्या बात है। अब जो दीन की बका है वो इन्हीं मदरसों से है, मस्जिदों से है। हद तो ये है, अगर जुम्मे रात में ना इमाम साहब नहीं होना, तुम्हारे घरों में फाता भी नहीं लगेंगे। हकीकत है, कड़वी है मगर सच्ची है। शबे बारात या कुंडों की फाता या 11वीं की, एक उधर खींच रहा है, दूसरा उधर खींच रहा है, और किसी के यहाँ पहले चले जाओ। हाँ, गरीबों में थोड़ी आ जाओगे, अमीर अमीर के यहाँ पे जाओगे। इमाम साहब की बोटियां बना लो, बोटियां एक अपनी तरफ ले जाओ, एक अपनी तरफ ले जाओ। अरे भाई कहीं ना कहीं तो जाएगा। क्या बात है पक्के मुसलमान, नाक बहुत लंबी है। हाँ, और एक चीज और बताऊं, इस महफिल को निस्बत है पिराने पीर से भी। बोलो जरा सुभान अल्लाह। सुभान अल्लाह। और गौसे पाक का इल्म से कितना गहरा ताल्लुक। क्या बात है।
आज के दौर में तो 10-10 उंगलियों में 10-10 अंगूठियां हो, बड़े बड़े बाल, लाल पीले जुब्बे कुब्बे। हजरत बड़े पहुंचे हुए हैं, बहुत ही पहुंचे हुए हैं। मैं कहां तक पहुंचे हुए हैं? अगर आज के दौर में कोई थोड़ा सा पगला जाए, जिसका जो हाफ माइंड हो जाए, क्या जो आधा दिमाग का मस्त है, मस्त, उसे मस्त बना रहा है। और फिर जुआबाजों की उसके पीछे लाइन देखो, सट्टोरियों की उसके पीछे कतार देखो कि कुछ ना कुछ बता दे, कुछ ना कुछ बता दे, कुछ ना कुछ बता दे। क्या बात? जो दिमाग से पगला, हम उसे मस्त बना रहे हैं। फकीर है फकीर। और पता क्या कहें, फकीरों की तो मौलवियों से पहले से चली आ रही है। फकीरों की मौलवियों से पहले से चली आ रही है, पहले से चली आ रही है। मैं कह सुन, मौलवियों की सिर्फ शैतानों से चली आ रही है। बोल दो यार, बोल दो जरा सुभान अल्लाह। सिर्फ शैतानों से चली आ रही है। आज के दौर में हम पीर देखते हैं तो सबसे पहले उसमें करामत देखते हैं। करामत, करामत की सही तारीफ मालूम है? पहचान लोगे करामत है या नजरबंदी है या जादू है? बोले हजरत मरे वो कुत्ते में लात मार दी, कुत्ता जिंदा हो गया। गाड़ी में तेल नहीं था, फूंक मारी, कई सौ किलोमीटर गाड़ी चल गई। करामतें देखते हैं, करामत। वली सिर्फ करामत से नहीं पहचाना जाता, यह तो वलियों की एक आम सी सिफत है। वली कौल, फेल, अदा, अमल, जिस मैदान से, जिस पहलू से, जिस तरफ से, जिस किनारे से उठा के देखो, वली मुआशरे में मुमताज नजर आता है। क्या बात है, बहुत अच्छे। वली सिर्फ करामत से नहीं पहचाना जाता। इसलिए अगर करामत देखने की कोशिश करोगे, नजरें धोखा खा जाएंगी। ये जादू भी हो सकता है, ये नजरबंदी भी हो सकती है, ये फरेब भी हो सकता है, ये धोखा भी हो सकता है। आप उसमें करामत मत देखो। जब किसी के हाथ में हाथ दो, करामत मत देखो। मगर मुसीबत ये है, मुरीद हम जब होते हैं जब हमारा काम ना चले या बिल्डिंग नहीं बन रही। बोले यार अब मुरीद हो लो, यार बच्चे को शिफा नहीं मिल रही, अब मुरीद हो लो। गया पीर साहब के पास, पूरी रूदात सुनाई। इस इंतजार में है पीर साहब कोई बड़ा सा अच्छा सा ताबीज देते, मेरी मंजिल बन जाए सबसे ऊंची, मेरा मकान बन जाए सबसे ऊंचा। पीर साहब तुमसे आगे हैं। पीर साहब भी इसी जुस्तजू में है, कोई मोटी मुर्गी फंसे, कोई मोटा लिफाफा मिले और हमारी भी बिल्डिंग बन जाए। हमारी बिल्डिंग दोनों तरफ से मतमय नजर मान। न पीर मुरीदी को समझा, न मुरीद पीरी को समझा। कहते फकीरी अलग, मौलवियों का फकीरों से झगड़ा, मौलवियों का फकीरों से झगड़ा, ये तुम्हारी खता गलती। अरे जो तुम्हारा पीर, तुम्हारे बाप का पीर, तुम्हारे दादा का पीर, मेरा पीर, इन सब का पीर, जो कारी यूसुफ साहब का पीर, जो आला हजरत का पीर, जो अख्तर रजा खां का पीर, कौन? जो ख्वाजा गरीब नवाज का पीर, जो साबिर पाक का पीर, जो निजामुद्दीन औलिया का पीर, कौन? पीराने पीर गौसे पाक। क्या बात है, पीराने पीर गौसे पाक। हमने पूछा हुजूर आप बताइए, शरीयत अलग है क्या, तरीकत अलग है क्या? पीरों का मदरसे से कोई ताल्लुक नहीं क्या? पीरों का तालीम से कोई ताल्लुक नहीं क्या? पीरों का इल्म से कोई ताल्लुक नहीं। अल्लाह अल्लाह, पीराने पीर फरमाते हैं, दरस्तुल इल्म हत्ता सिरतु कुतबा व निलतु सादा मिन मौलल मवाली। सुनो सुनो, मैं इल्म दीन हासिल करता रहा, अल्लाह ने मुझे कुतुब बना दिया। क्या बात। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे गौसियत, मसलके आला हजरत, जश्मे दस्तार बंदी हजरत अल्लामा सैयद अफरोज मियां साई किबला। कुतुब तो पढ़ते पढ़ते बन गए, और जब पढ़ाया होगा अल्लाह जाने क्या क्या बने। बोल दो यार, बोल दो जरा सुभान अल्लाह। सुभान अल्लाह। पढ़ते पढ़ते कुतुब बन गए। और पढ़ा ऐसे ही नहीं है, पत्ते खा खा के पढ़ा है, पत्ते खा खा के। पत्ते, क्या बात है मेरे भाई, कहना आसान, सुनना आसान, प्रैक्टिकल के मैदान में आना ये बहुत मुश्किल है। प्रैक्टिकल के मैदान में आना ये बहुत मुश्किल। आज मुझे बताइए, गरीब से गरीब हो, क्या कोई पत्ते खाएगा? बताइए आप मुझे,
क्या कोई पत्ते खा के गुजारा कर सकता है? पीराना पीर के चाहने वाले हैं, 11वीं शरीफ करने वाले, कराने वाले, खाने वाले, खिलाने वाले हैं। 11वीं शरीफ सिर्फ बिरयानी खाना खिलाना ही नहीं है, इसके आगे भी कुछ है। 11वीं शरीफ सिर्फ 50 देगे बनाना ही नहीं, इसके आगे भी कुछ है। सब 50 देगे बन रही है, 50 11वीं शरीफ की, 100 देगे बन रही है, 100 हर जगह इश्तिहार, बड़े बड़े अमीर इलाके के मौजूद। पता लगा पैसा सूद का है। 100 देगे बन रही है, पता लगा जमीन भाइयों की मारी है। 50 देगे बन रही हैं, पता लगा पूरे गांव की नरेगा की जमीन पाट दी। 100 देगे बन रही हैं, पता लगा भाइयों की मेंढे काटते काटते पेड़ खेत में ले आए। 100 देगे बन रही हैं, पता लगा बाप नाराज है, मां नाराज है। 100 देगे नहीं, 1000 बना दो अगर काम कर जाए तो। क्या बात है। अरे 11वीं सिर्फ यही नहीं है, बिरयानी बना लो, बिरयानी खा लो, इसके अलावा भी 11वीं है। बहुत अच्छे। अल्लाह ने अगर 50 का इंतजाम दिया, 100 का इंतजाम दिया, अच्छी बात है, गौसे पाक के नाम पे खिलाओ, अच्छी बात है, गौसे पाक के नाम पे लंगर करो। लेकिन एक पैगाम देता हूँ, जरा दिल के कानों से सुन लेना। 11वीं शरीफ सिर्फ यही नहीं, 11वीं शरीफ का सिर्फ यही तक महदूद नहीं है, 11वीं शरीफ सिर्फ यही तक मुनहसर नहीं है, इसके आगे भी कुछ है। अगर अल्लाह पाक ने आपको 50 देगों का इंतजाम दिया है, अच्छी बात है, करो, मगर ये भी देख लो, तुम्हारे पड़ोस में, तुम्हारी बस्ती में कोई बच्ची ऐसी तो नहीं है जिसका बाप रिक्शा चलाता हो, जिसका बाप 24-24 घंटा फैक्ट्री में काम करता हो, जिसका बाप 24-24 घंटा खेतों में फावड़ा चलाता हो, मेहनत मजदूरी करता हो, 200 रुपए 300 रुपया कमाते हो। अल्लाह अल्लाह, उसके पास बच्ची को विदा करने के लिए पैसा ना हो, उसका निकाह करने के लिए उसके पास इंतजामात ना हो। एक पैगाम मेरा ले लो, गौसे पाक के नाम पे अगर 50 देगों का इंतजाम है, एक देग खुलूस के साथ गौसे पाक के नाम पे बना दो, चंद किलो की बिरयानी बना दो, और 49 देगों का पैसा गौसे पाक के नाम पे 11वीं शरीफ की निस्बत से गरीब बच्ची के निकाह पे लगा दो। गरीब बच्ची विदा हो जाएगी, तुम्हारी 11वीं कबूल हो जाएगी, गौसे पाक राजी हो जाएंगे, दुनिया भी अच्छी हो जाएगी और आखिरत भी अच्छी हो जाएगी। क्या बात है। नारे तकबीर, हाथ उठाकर बोलिए नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हज़रत, नारे वसीयत, नारे वसीयत, फैज़ाने आला हज़रत, उलमा अहले सुन्नत, बस्ती बस्ती करिया करिया, इल्म का दरिया, फैज़ का दरिया, कौन बने मेहमाने काबा, नारे हैदरी। बोलो जरा सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। 11वीं ये भी है, जब पीराने पीर के जलसे में आए हो तो यहां से कुछ ना कुछ लेकर जाओ, सच्चे पक्के आशिक गौसे आदम बन के जाओ। क्या बात। और दुनिया वालों को बताओ, हम सिर्फ बिरयानी खाने वाले 11वीं वाले नहीं है, बल्कि गौसे पाक के हर कौल हर फेल पर अमल करने वाले हैं। क्या बात है। बोलो जरा सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। गौसे पाक ने पत्ते खा खा के पढ़ा। क्या बात है। बहुत। और इतने पड़ गए, इतने पड़ गए, इतने पड़ गए, पीराने पीर हैं, कुतुबुल अक़ताब हैं, गौसुल अक़वास हैं, गौसे आजम हैं, वलियों के सरदार हैं, फिर भी अल्लाह अल्लाह सोते नहीं है, सिर्फ लिफाफा नहीं लेते हैं। ऐसा नहीं है कि जिसका लिफाफा मोटा, क्या बात है, उससे मुसाफा मोटा, और जिसका लिफाफा छोटा उससे मुसाफा सिर्फ उंगलियों से, ये वाला नहीं। पीराने पीर जब पढ़ाते हैं मदरसे में 13 सब्जेक्ट पढ़ाते हैं, और पढ़ाते नहीं, पिलाते हैं, पिला। अरे हम पढ़ाए, हमारे उस्ताद पढ़ाए, किसी को हाफिज बनाए, किसी को कारी बनाए, किसी को आलिम बनाए, किसी को मुफ्ती बनाए, किसी को फाजिल बनाए, किसी को मुफ्ती बनाए, किसी को अदीब बनाए, किसी को कुछ बनाए। गौसे पाक पढ़ाते नहीं है, गौसे पाक पिलाते। किसी पे नजर डाली वली बना दिया, किसी पे नजर डाली फर्द बना दिया, किसी पे नजर डाली कुतुब बना दिया, किसी पे नजर डाली इलाके का अब्दाल बना दिया,
इसलिए दुनिया में पढ़ाते बहुत है, ये अब्दुल कादिर जिलानी है जो पढ़ाते नहीं है, ये पिलाते हैं पिला। अहे क्या बात है, बहुत अच्छे बहुत अच्छे। ये तो लोडिंग करते हैं लोडिंग, और ऐसी लोडिंग। एक बात मुझे याद आ रही है, अगर इजाजत तो बोलूं। जब हुजूर गौसे पाक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु बहुत पढ़ गए और जब बस्ती में आए फतवा देने लगे फतवा, तो शहर में बहुत सारे मुफ्ती थे। इल्म के ताल्लुक से ये महफिल है और मैं बात वही कर रहा हूं, पीरों का वलियों का इल्म से गहरा ताल्लुक है, धोखे में मत रहना। बेशक सुभान जो अल्लाह। इल्म, आलिम, इमाम, मदरसा, नमाज, शरीयत की मुखालफत करे वो पीर नहीं शैतान है, शैतान। अहे क्या बात है। आसमान पे उड़ के दिखाए कितनी पेरोपकंडे हो, उसकी नजरबंदी जादू होगा, करामत नहीं। बेशक इसलिए अल्लाह वाले मस्त जो अल्लाह के फकीर होते हैं कभी शरीयत के आड़े नहीं आते, शरीयत के आड़े नहीं आते। हुजूर गौसे पाक जब बहुत ज्यादा क्या पढ़ बात है। और आए फतवा देने लगे, तो जो शहर के मुफ्ती थे उन्होंने एक बात कही, कहा यार इस अब्दुल कादिर जिलानी ने कहीं फतवा लिखना सीखा नहीं, ये फतवा कैसे देने लगा? किसके बारे में कह रहे हैं? पिराने पीर के बारे में। फतवा देना सीखा नहीं, इसलिए मुफ्ती के लिए फतवा देने के लिए माहिर उस्ताद के पास, माहिर शेख के पास फतवा नवेसी, फतवा लिखना सीखना जरूरी है। अगर किताबों से कोई कितना ही बड़ा अल्लामा फहामा बन जाए, जब तक उस्ताद के पास, शेख माहिर के पास फतवा लिखना नहीं सीखेगा, उसको फतवा देना जायज नहीं। ये फतवा देने के लिए मुफ्ती के लिए शर्त है। अब सारे जो इलाके के शहर के मुफ्ती थे कहने लगे अब्दुल कादिर जिलानी ने कहीं फतवा लिखना सीखा नहीं है, फतवा कैसे देने लगे? हुजूर गौसे पाक ने अपना काम झाम उठाया, वो बोले चल दिए। शागिर्दों ने घेरा, मुरीदों ने घेरा, हुजूर कहाँ जा रहे हो? कहा यार जंगल में जा रहा हूँ। क्या करोगे? कि वहीं रहूंगा, अल्लाह 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 करूंगा और दुनिया से कोई ताल्लुक नहीं रखूंगा। मुरीद बोले, शागिर्द बोले हुजूर फिर हमारा क्या होगा? बोल दो यार, बोल दो जरा सुभान अल्लाह, हमारा क्या होगा? क्या हुजूर क्यों जा रहे हो? कहा यार शहर के मुफ्ती परेशान कर रहे हैं, ये कह रहे हैं इन्होंने फतवा लिखना नहीं सीखा, तो हुजूर बता दो ना क्या कह रहे हैं? बोले इम्तिहान लेने कह रहे हैं। शागिर्दों ने कहा हुजूर फिर इम्तिहान दे दो ना, अगर मैदान छोड़ के भागोगे इंसल्ट नहीं होगी कि अब्दुल कादिर जिलानी डर के भाग गए? जब इम्तिहान लेने कह रहे हैं तो फिर इम्तिहान दे दो। कौन? वलियों का सरदार, आए क्या बात। पीराने पीर हुजूर गौसे पाक को चला लाया। आप इरशाद फरमाते शहर में ऐलान कर दो, जिस तारीख में चाहें जब चाहें शहर के बड़े बड़े अल्लामा फहामा मुफ्ती जमा हो जाएं और अब्दुल कादिर जिलानी का इम्तिहान लें। बेशक क्या बात है। बोल दो जरा सुभान, बड़े तवज्जो से सुनना, कोई भी जुमला मिस मत करना। मैं बहुत मेहनत कर रहा हूँ, माइक तो जैसा भी है ठीक है, अल्लाह कबूल फरमाए। हाँ, मैं आपको बताने की कोशिश कर रहा हूँ, बोलिए सुभान अल्लाह। सुभान अल्लाह। समझ तो रहे ना? आपके समझ में तो आ रहा है ना? कोई बात मेरी मिस तो नहीं हो रही? आपके जहनों से ऊपर तो नहीं जा रही? बाउंस तो नहीं लग रहे? आपके दिमागों में घुस रही है ना? बस मैं यही चाहता हूँ आप समझ लें, सुन लें और अल्लाह की बारगाह में दुआ भी, अल्लाह मेरा कोई जुमला किसी के दिल में असर कर जाए, उसके जरिए मेरी भी और हम सब की बख्शिश हो जाए। बोलिए सुभान अल्लाह। ऐलान कर दिया गया अब्दुल कादिर जिलानी इम्तिहान देने के लिए तैयार है। अब जो मुफ्ती अल्लामा फहामा, चाहे इमामुल मंतिक हो, चाहे इमामुल फलसफा हो, चाहे इमामुल नहव हो, चाहे इमामुल तफसीर हो, जो चाहे अब्दुल कादिर जिलानी का इम्तिहान ले। अब्दुल कादिर जिलानी एक को इम्तिहान नहीं सबको देगा। बेशक क्या बात अब है। पूरे शहर में इश्तिहार लगा दिया गया, पूरे शहर में खबर हो गई पीराने पीर अब्दुल कादिर जिलानी का इम्तिहान है। अब शागिर्द डर भी रहे यार कहीं ऐसा ना हो कि उस्ताद मार खा जाए, बड़ी बेइज्जती होगी। मुरीद डर भी रहे यार कहीं ऐसा ना हो कि अब्दुल कादिर जिलानी कहीं इम्तिहान में कमजोर पड़ गए तो हमारी तो बड़ी बेइज्जती होगी। अल्लाह अल्लाह, वो दिन आ गया। इधर वालों से गुजारिश है इंतजार खत्म कर दो, मोबाइल रख लो भैया, ये कई कई कैमरे लग रहे हैं, इनके जरिए देख लियो। और बस इधर सुन लो जरा तवज्जो के साथ। मैं कोशिश कर रहा हूँ आपकी बारगाह में खूने जिगर रख दूं, कलेजा कलेजी सब निकाल के रख दूं, लेकिन आपकी समझ में आ जाए। बोलिए जरा सुभान अल्लाह। आपका जलसा इंशाअल्लाह अज़ीज बहुत कामयाब है
और जिसमें हमारे कारी यूसुफ साहब, नकीब उर्स आला हज़रत इस्लाम निज़ामी साहब, ये बड़ी बड़ी हस्तियां पहुंच जाएं तो इंशाल्लाह जल से कामयाब ही होते हैं। बोलिए सुभान अल्लाह, बोलिए जरा सुभान अल्लाह। ये तमाम उलमा तशरीफ रखते हैं। अब जरा तवज्जो से सुने। अल्लाह अल्लाह, पूरे शहर में खबर कर दी गई, पूरे शहर में ऐलान कर दिया गया, फला तारीख में जितने भी बड़े बड़े मुफ्ती हैं, जितने भी बड़े बड़े अल्लामा हैं, कोई कह रहा था मैं इमामुन नहब हूँ, कोई कह रहा था मैं इमामुस सर्फ हूँ, कोई कह रहा था मुझे तफसीर में महारत है, कोई कह रहा था मुझे हदीस में महारत है, कोई कह रहा था मैं उसूल हदीस में माहिर हूँ, कोई कह रहा था मैं उसूल तफसीर में माहिर हूँ, कोई कह रहा था मैं फसाहत व बलागत में माहिर हूँ, कोई कह रहा था मैं इल्म बदी में माहिर हूँ, कोई कह रहा था मैं इल्म मानी में माहिर हूँ, कोई कह रहा था मैं इल्म तौक़ीत में माहिर हूँ, कोई कह रहा था मैंने सिहाई सित्ता की सारी किताबें पढ़ी है, मैंने बड़ी बड़ी तफसीर पढ़ी है, मैंने वो सर्फ की सारी किताबें खंगाली है। किसी कोई कह रहा था मुझे 50 साल का तजर्बा है, कोई कह रहा था मुझे 60 साल का तजर्बा है, कोई कह रहा था मैंने 20 साल मदरसे में पढ़ा है, कोई कह रहा था मैं 30 साल से मदरसे में पढ़ाता हूँ। बड़े बड़े अल्लामा फहामा मुफ्ती मैंने बनाए हैं। अल्लाह अल्लाह, जब वो तारीख आ गई, अब्दुल कादिर जिलानी हुजूर गौसे पाक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु पहुंचे और शहर के बड़े बड़े मुफ्ती जिन्हें अपने इल्म पर नाज, जिन्हें अपने फन पर नाज, जिन्हें अपने सब्जेक्ट पर नाज था, सारे घेरा बनाए हुए थे और सबने सेटिंग बनाई रखी थी। एक कहने लगा मैं तफसीर का सवाल करूंगा, दूसरा कहने लगा मैं हदीस पूछूंगा, तीसरा कहने लगा मैं उसूल हदीस, मैं उसूल तफसीर, एक कहने लगा मैं नहव में पूछूंगा, दूसरा कहने लगा मुझे सर्फ पूछना है, कोई कहने लगा मुझे इल्म तौक़ीत पूछना है, कोई कहने लगा मुझे इल्म बदी, इल्म मानी पूछना है, कोई कहने लगा फसाहत व बलागत पूछना है, कोई कहने लगा उसूल फ़िक़ह पूछना है, कोई कहने लगा फ़िक़ह पूछना है, कोई कहने लगा मैं फुला बात पूछूंगा, कोई कह रहा था मैं फुला बात पूछूंगा। सारे के सारे मुफ्ती जमा हो गए। अब हुजूर गौसे पाक आए, हुजूर गौसे पाक वहां पर सलाम किया और सलाम करने के बाद बैठ गए। जब कुछ देर बैठे रहे, फिर हुजूर अब्दुल कादिर जिलानी ने नजर को उठाया और सारे मुफ्तियों पे नजर दौड़ाई। जैसे ही नजर का पढ़ना था, जैसे ही नजर सारों पे पड़ी, सबकी बोलती बंद हो गई, सबकी सिट्टी बट्टी बंद हो गई, सबकी जबानों में ताला लग गया, सब गूंगे हो गए। अब्दुल कादिर जिलानी पीराने पीर कहते हैं पूछो, कौन पूछेगा? सवाल करो, कौन सवाल करेगा? मालूम करिए क्या क्वेश्चन है, अब्दुल कादिर जवाब देगा। मालूम करो क्या सवाल है, अब्दुल कादिर जिलानी जवाब देगा। अल्लाह अल्लाह, अब सारे जितने भी बैठे थे एक दूसरे को कौन ही मार रहे हैं, तू पूछ, तू पूछ, तू पूछ, तू पूछ। तू एक कह रहा है, तू तो कह रहा था इल्म हदीस में बड़ी माहिर है, पूछता क्यों नहीं है? एक कह रहा था तुझे तो इल्म तफसीर में बड़ी महारत है, पूछता क्यों नहीं है? कोई कहने लगा तू तो इमामुल नहब पूछता क्यों नहीं है? कोई कह रहा था तू तो इमामुल मंतिक पूछता क्यों नहीं है? तुझे तो फुला इल्म में महारत है, तेरी एज 50 साल की है, तुझे तो अपने इल्म पे बड़ा नाज है, तुझे तो अपने इल्म पे बड़ा घमंड है। अब कहा गया पूछता क्यों नहीं है? अब सारे मुफ्ती, सारे अल्लामा एक दूसरे को पटाल रहे हैं। अरे अब्दुल कादिर जिलानी जिस पे नजरे जलाल डाल दे, किसी की माँ के दूध में इतनी ताकत है, किसी के बाप के खून में इतनी ताकत है, जो नबी के बेटे अब्दुल कादिर जिलानी के सामने जबान खोले। नारे तकबीर, नारे रिसालत, जश्न गौसुल वरा कॉन्फ्रेंस उर्स दादा मियां हुजूर। अब कोई भी पूछने के लिए तैयार नहीं, सबकी नजरें झुकी हुई है। जब बहुत देर हो गई, अब्दुल कादिर जिलानी खड़े हुए। अब जरा तवज्जो से सुनना, इन जुमलों को मिस मत करना। अगर ये जुमले तुमने मिस कर दिए, मैं समझूंगा सारी मेहनत खराब कर दी। इन जुमलों को मिस नहीं करना। अब्दुल कादिर जिलानी पीराने पीर खड़े हुए, जब जाने लगे, कहने लगे जब तुम में से किसी के बस की नहीं है, जब तुम में से किसी में इतनी हिम्मत नहीं है जो मुझसे सवाल करे, तो फिर मुझे बुलाया क्यों था? इम्तिहान लेने से पहले खुद को पढ़ जाओ, इम्तिहान लेने से पहले खुद तो इल्म हासिल कर लो। अब्दुल कादिर जिलानी कहने लगे जब तुम में से कोई सवाल ही नहीं कर रहा है, फिर मैं अपना वक्त तुम्हारे दरमियान बैठ के जाय क्यों करूं? मैं चलता हूं। जैसे ही खड़े हुए, सारे मुफ्ती खड़े हो गए, कदमों में गिर गए। हुजूर कहां जा रहे हो? कहां? घर, खानका, मदरसा। कहा हुजूर जहानाबाद में जो हमारा था वो तो वापस कर दो। क्या बात है, क्या समझे नहीं आप? समझे नहीं आप? कहा हुजूर खता, गलती, माफी, माफी चाहते हैं, माफी। जो हमारा था
वो तो वापस कर दो अल्लाह अल्लाह। एक कहने लगा मैं इल्म तफसीर का इमाम हूँ, इल्म नहव का इमाम हूँ, इल्म सर्फ का इमाम हूँ, मैंने सियाही सित्ता पढ़ी है, मैंने बड़ी बड़ी तफसीरें पढ़ी हैं, मैंने मंतिक में बहुत किताबें पढ़ी हैं, मैंने फलसफा पढ़ा है, इल्म मानी पढ़ा है, इल्म तौकीद पढ़ा है, इल्म बदी पढ़ा है। कहने लगा हुजूर अब तो बिस्मिल्लाह भी याद नहीं आ रही है, अब तो अली बेते भी याद नहीं आ रहा, सारी मेमोरी खाली हो गई, चिप में मेमोरी में फॉर्मेट लग गया और ऐसा फॉर्मेट लगा अब कोई लैपटॉप रिकवर नहीं कर सकता, अब किसी का माई का लाल वापस नहीं कर सकता, सारों के सारे भेजे खाली हो गए, सारों के सारे दिमाग खाली हो गए, बिल्कुल खाली हो गए, सारे हाथ जोड़ के खड़े हो गए। कहने लगे पीराने पीर अब्दुल कादिर जिलानी हमारी गलती हो गई, माफी चाहते हैं, हमें तो अपने इल्म पे बड़ा नाज था। एक कहने लगा हुजूर मेरी 50 साल की मेहनत खराब हो गई, एक कहने लगा हुजूर मेरी 60 साल की मेहनत खराब हो गई, एक कहने लगा हुजूर मैंने 30 साल पढ़ा है, हुजूर मैंने 40 साल पढ़ा है, हुजूर मुझे पूरा इल्म महारत, मुझे पूरा इल्म महारत, हुजूर अब तो अली बेते भी याद नहीं आ रहा है, अब तो हुरूफ तहज्जी भी याद नहीं आ रहे, पूरा दिमाग खाली हो गया। सुनो जब नबी का बेटा अब्दुल कादिर जिलानी किसी पे नजर डाल दे इल्म ले भी सकता है, इल्म सल भी कर सकता है, अरे किसी पे नजर डाले आन बान में डकैत को आलिम बना भी सकता है। जब मुस्तफा के बेटे अब्दुल कादिर जिलानी की शान का आलम यह है, मदीने वाले मुस्तफा की शान का आलम क्या होगा? कौन देता है देने को मुंह चाहिए, देने वाला है सच्चा हमारा। कॉन्फ्रेंस फैजान शाह शराफत जश्न ईद मिलादुन नबी, बेशक सुभान अल्लाह। कौन देता है देने को मुंह चाहिए। है क्या बात है, और ये दो पैरों के जानवर क्या बात है, बहुत अच्छे। 24 नंबर ही कह रहे हैं सुभान अल्लाह। जो मर गया मिट्टी में मिल गया, कोई कुछ दे नहीं सकता। एक ने और कहा था, मूर्ति बताया था, मूर्ति आज वो जेल में है, समझ नहीं रहे हो यार, बड़े होशियार। एक और भौंकता था, मैं कहता हूं बेटा अल्लाह वालों से लड़ाई मत ले, जिस दिन इन्होंने करवटें ले ली नस्लें बर्बाद हो जाएंगी। क्या बात है, इनकी दुश्मनी बड़ी खतरनाक होती है। जब तक जमाल में है, जमाल में कोई कुछ भी कहे, और जब जलाल आ जाए ना फिर काम खराब हो जाता है। हाँ इसलिए अल्लाह वालों से कभी लड़ाई नहीं करनी है, अल्लाह वालों से कभी जंग करने की कोशिश भी मत करना, तबाह हो जाओगे, बर्बाद हो जाओगे। हाँ अल्लाह जो गया कुछ नहीं दे सकता, मिट्टी में मिल गया, ये हो गया वो हो गया। हुजूर गौसे पाक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु मदरसे से वापस आ रहे थे, एक जानवर को बच्चों की तरह थोड़ा छेड़ा, वो जानवर अपना चेहरा घुमा के अब्दुल कादिर जिलानी की बारगाह में कहता है, अब्दुल कादिर जिलानी आपको अल्लाह ने इसलिए पैदा नहीं किया, दीन फैलाने के लिए पैदा किया है। बेशक क्या बात है, बहुत अच्छे। जानवर समझ गया ये गौसे आजम है, जानवर समझ रहा है ये और बच्चों की तरह नहीं। और ये कितने बड़े जानवर हैं जो आज तक नहीं समझ पा रहे हैं। जानवर जान रहा है बच्चे सब होते हैं, ये बच्चों में निराला बच्चा है, ये गौसे आजम है, गौसे आजम। और आज तक ये समझ ही नहीं पा रहे हैं जानवर से भी बड़े जानवर हैं। तो जो कहे ना फकीरों की मौलवियों की पहले से चली आ रही है, गौसे पाक बहुत बड़े मौलवी हैं, और ऐसे मौलवी हैं जब दिल करे छीन लें, जब दिल करे वापस कर दें। भैया हमने जिसे सिखा दिया या हमारे उस्ताद ने हमें सिखा दिया तो वो छीन नहीं सकते। अगर हम उनकी गुस्ताखी करेंगे तो अल्लाह का इताब आ सकता है, और आ भी जाता है जो असातिज़ा की गुस्ताखी करते हैं। जी जी। मगर गौसे पाक सेकंडों में दिमाग खाली कर देते हैं, सेकंड नहीं लगता दिमाग खाली। फॉर्मेट बड़े से बड़ा सॉफ्टवेयर इंजीनियर वापस नहीं कर सकता, हुजूर गौसे पाक फॉर्मेट मार दे तो, और जब चाहे तो अता भी कर दे। बेशक क्या बात है, अल्लाह वाले हैं। इसीलिए जो कहे शरीयत अलग तरीक़त अलग, शरीयत अलग तरीक़त अलग, सुभान अल्लाह। चोर है, डकैत है, लुटेरा है, बेशक। बोल दो यार, बोल दो, बोल दो सुभान अल्लाह। मगर भैया तुम्हें तो आसानी वाला चाहिए हैं, जो खुद भी ना पढ़े और ना पढ़ने को कहे हैं। हाँ आसानी वाला, ऐसा ऐसा पीर है मार्केट में, बस अल्लाह खैर फरमाए। तावीज़बाजी में भी इतनी आगे निकल गए, चौकिए बता रहे हैं, चौकिए वाले तुम पे चौकी है,
और एक जिन उतारने के 1000 रुपए ले रहे हैं। मैं तो कहता हूं अल्लाह करे इसी पे किसी दिन चौकी आ जाए, थाना आ जाए, कोतवाली आ जाए, पूरी पुलिस लाइन आ जाए इस पे। चौकी बता रहे हैं, चौकी। तुम्हें भी तो पक्का वाला चाहिए। अरे समझ रहे हो नहीं समझ रहे हो? पक्का वाला। मैं बहुत दिनों परेशान रहा कि पक्का वाला है कौन सा। यार हमसे जो आता है वो हम करके दे देते हैं, और बाज लोग आते हैं कि पक्का वाला दे दो। तो मैं बड़ा परेशान था, मैंने किससे पूछा यार पक्के वाले में हम कच्चे हैं, ये पक्का वाला और सिखाओ क्या है। तो बताया हजरत पक्का वाला 11,000 से शुरू होता है, उससे नीचे सब कच्चे हैं, सब कच्चे हैं। अरे अभी कुछ दिन पहले डींगरपुर बिलारी के इलाके में लोग न जानते पहचानते बड़े पहुंचे हुए, बड़े पहुंचे हुए, बड़े पहुंचे हुए, 1-1 लाख का बिल बनाया जा रहा है। मुश्क आएगी, साफरान आएगा, फुला चीज आएगी, फुला चीज आएगी, भूत दाना, चुड़ैल दाना, परी दाना, जिन दाना। पूरे मुरादाबाद में मिलेगा परी दाना, तुम्हें चुड़ैल दाना, भूत दाना मिलेगा कहीं? पूरी दुनिया में घूम लो। और लोग पागल बन रहे हैं। अपने इमाम को कभी जुमे में 10 रुपए नहीं दे सकते। बोलो बोलो जरा। हम भी आए या कोई पी रहा है? फूल डालो, हाथ चूमो, पैर चूमो, बड़ी मोहब्बत है, बड़ी मोहब्बत है। और इमामों की टांगे खींचो। बताइए आप मुझे। मुसीबत ही मुसीबत है, मुसीबत। जो एक तो इमाम कोरोना में बहुत मुश्किल से बचे थे, कोरोना में इमाम, और जो कोरोना में बच गए थे वो प्रधानी से नहीं बचे। बिल्कुल यूपी में सबसे ज्यादा नुकसान अगर दीन को किसी ने पहुंचाया है तो प्रधानी ने पहुंचाया है। हार जाए तब मुसीबत, जीत जाए तब मुसीबत। किसी के साथ खड़े भी होने, हाँ इमाम साहब समर्थन दे रहा हो, समर्थन। न जाने प्रधानी के चक्कर में कितने मदरसों में अभी तक ताले लगे हुए हैं। कितनी गंदी सियासत करते हैं ये मस्जिद के मुसल्लों पे और मुदर्रिसीन पे सियासत करते हैं, और समझते हम बहुत बड़े, बहुत बड़े, बहुत बड़े। हाल ये है जुम्मे के दिन अगर मस्जिद का दरवाजा बंद करके ना नमाज सुन ली जाए ना, 80% लोग दीवारें कूद कूद के भागेंगे। दीवारें कूद कूद के ऊंची से ऊंची कूद लेंगे, सीढ़ी की जरूरत नहीं पड़ेगी। 80%। हाँ, खड़े हैं पूरी मस्जिद में आके घूम रही हैं, इधर उधर इधर उधर। सीसीटीवी कैमरा घूम रहा है बेशक। और इमाम साहब को 2 मिनट लेट हो जाए बस जमात में, फिर देखो तुम। जुमेरात में जाते हो, वक्त से ना पाए जुमे के दिन, फिर देखो तुम। थोड़ बदलो, सोच बदलो, फिक्र बदलो, बदलनी पड़ेगी। स्कूल में आप 5 घंटा पढ़ाते हो, फिर उसके बाद में ट्यूशन भी। अरे पढ़ाते हो या नहीं? जी जी। अच्छा, जो सब्जेक्ट क्लास में पढ़ाए जा रहे हैं उनका ट्यूशन पढ़ने का क्या मतलब? अरे बताओ। और जो बच्चे ट्यूशन नहीं पढ़ते उनके नंबर कम आते हैं। अरे बात है या नहीं है ना? तो फिर सुस्त कैसे पढ़ लो? खत्म करूं क्या? है? बोलो जरा सुभान अल्लाह बोलिए। सुभान अल्लाह। अभी तक जिंदा हैं आप माशाल्लाह। ये मत सोचो कि सैयद साहब मारने के लिए आए, मारने के लिए नहीं आए भाई। और हम कह भी देंगे तो कौन से कोई हमारे कहने से मर रहा है? मरेगा तो तब जब अल्लाह का हुक्म आएगा। बेशक, क्या बात। हम तो जिंदा इसलिए कह रहे हैं, हदीस पाक में नींद को भी मौत कहा गया है। आप जाग रहे हो तो हम आपको जिंदा कह रहे हैं। और गौसे पाक की महफिल है, गौसे पाक का नाम तो मुर्दों में ले दिया जाए तब भी जान पड़ जाती है। बोलिए जरा सुभान अल्लाह। सुभान अल्लाह। 5 घंटे स्कूल पढ़ाएगा, ट्यूशन भी पढ़ाएगा। 8 बजे का स्कूल है, 7:30 बजे जल्दी से बच्चे उठे, उठ उठ उठ, रैंट निकल रही है, थूक निकल रहा है, जल्दी जा मदरसा, जा मस्जिद जा। इमाम साहब का चेहरा देखिए बस। अब जाएगा 20 मिनट में, उसे मारेगा, कायदा फाड़ेगा, ये करेगा वो करेगा। 20 इमाम साहब स्कूल का टाइम हो गया, भैया जा। इमाम साहब को कौन सी कोई मुसीबत खरीदनी है? 1 साल बाद कह रहा है इमाम साहब 1 साल हो गया, बच्चा अभी तक कायदे से नहीं निकला है। शुक्र मना कायदे से नहीं निकला है। जैसे पढ़ रहा है ना पूरी जिंदगी अली बेटे से भी नहीं निकलेगा ये। 20 मिनट में 50 या 100 बच्चों को कौन पढ़ाएगा? बताइए आप मुझे।
हजरत मेरा बच्चा सेंट मैरी में पढ़ता है, इंग्लिश मीडियम में पढ़ता है, 5 साल का है, इंग्लिश पोइम याद है, 5 साल का है, इंग्लिश बोलता है, व्हाट्स मीनिंग याद है, 5 साल का है, माँ बाप का नाम इंग्लिश में बताता है, 5 साल का है, पूरा इंट्रोडक्शन करवाता है, 5 साल का है, फर फर इंग्लिश बोलता है, सीना चौड़ा होता है, सीना चौड़ा होता है, सर सर फख्र से उठता है। मैं कहता हूँ इंग्लिश एक लैंग्वेज है, हिंदी एक जबान है, उर्दू एक जबान है, फारसी एक जबान है, अरबी एक जबान है, जितनी भी जबान है, कोई जबान बोलने की बुनियाद पर कोई तरक्की नहीं कर सकता है। आप जिस जबान में भी महारत हासिल करोगे एक अच्छा मकाम हासिल कर सकते हो। ये मत समझ लो आपके बच्चे ने इंग्लिश सीख ली तो वो बाबू साहब बन गए, ये मत समझ लो आपके बच्चे ने अगर इंग्लिश सीख ली तो वो सबसे अच्छा हो गया। मैं कहूंगा अरे तुम्हें फख्र करना है, ये मत कहो मेरा बच्चा 5 साल का इंग्लिश बोलता है, मेरा बच्चा 5 साल का है, इंग्लिश पोइम याद है। आप कहोगे हजरत क्या करना है, मैं तुम्हें बताता हूँ करना यह है, जब कोई तुम्हारे घर पे आए कहो हजरत मेरा बच्चा 5 साल का है, मेरे बच्चे को 5 कलमे याद है, मेरा बच्चा 5 साल का है, पूरी नमाज याद है, मेरा बच्चा 5 साल का है, इसे अल्लाह का नाम याद है, इसे रसूलुल्लाह का नाम याद है। क्या बात, नारे तकबीर, नारे तकबीर, नारे रिसालत, जोर से बोलिए, नारे वसीयत, बस लगे आला हज़रत, जश्मे दस्तार बंदी, उलमा अहले सुन्नत। इसलिए और हालत ये है, एक बात मुझे याद, हालत ये है, अरे भाई नईम भाई ये तो सब तुम्हारे नारे को ही देख रहा है जी जी, अब मुझे थोड़ी सी तकरीर करने दो बस, बोलो जरा सुभान अल्लाह। अगर ये काम ठीक कर रहे हैं माइक के हिसाब से मुझे आराम दिलवा रहे हैं, हाँ, मगर ये कभी कभी नारे में बहुत आगे निकल जाते हैं, तकरीर भी शुरू कर देते हैं, कभी नारा लगाते लगाते जी जी, हाँ, और कभी नात पढ़ना भी शुरू कर देते हैं जी जी। मस्त है, मस्त, दीवाना तो कुछ भी कर सकता है जी जी, है हाँ, बोलिए जरा सुभान अल्लाह, अल्लाह इनको सलामत रखे जी, हाँ, बहुत कुछ है। अच्छा ये बताइए मुसलमान किस चीज के हैं, सिर्फ गोश्त और बिरयानी के, इसी चीज का नाम है। अब्बा पर 3 फर्ज हैं, 3। अमीरुल मोमिनीन उमर फारूक आजम रजी अल्लाह ताला अन्हु के दौर में एक शख्स अपने बेटे को पकड़ कर लाया, कहने लगा हुजूर मुझे गाली देता है, मारता, सबको शितम करता है, मेरे साथ बदतमीजी करता है, इसे देखिए। अमीरुल मोमिनीन उमर फारूक आजम रजी अल्लाह ताला अन्हु जो आधी से ज्यादा दुनिया पर हुकूमत करते हैं, क्या बात है, बहुत, और जिनका नाम सुन के शैतान भी भाग जाए। आपने डांटा, क्या तूने कुरान की आयतों को नहीं पढ़ा, क्या तूने मदीने वाले मुस्तफा का फरमान नहीं सुना, माँ बाप को सताना कितना बड़ा जुर्म है। अमीरुल मोमिनीन उमर फारूक आजम ने बहुत ज्यादा डांटा। उसके बाद जब बात खत्म हो गई, बच्चा कहने लगा हुजूर अब मैं कहूं कुछ इजाजत हो तो, जरा तवज्जो चाहूंगा आपकी। कहा हुजूर मैं कहूं अगर इजाजत हो तो। कहा कहिए। कहा हुजूर ये बताइए सिर्फ बच्चों पर ही अब्बा के हुकूक हैं या अब्बा पर भी कुछ है? बोल दो। हाँ 50 से ऊपर तो भैया जब सुबह से लेटते हैं तो शाम तक गाली दे रहे हैं, कुछ कुछ तो बच्चों पूरा दिन बच्चों को गाली चल रही है, पूरा दिन बच्चों को गाली दे रहे हैं, पूरा दिन। ना पोती की परवाह, ना पोते की परवाह, ना नवासी की परवाह, ना नवासे की परवाह, ना बउओं की परवाह, चल रही है। हज भी कराएं, नमाज 5 टाइम की पढ़ती, तहज्जुद की पढ़ लेती है, मगर जबान पे कंट्रोल नहीं है। बेहयाई खूब है, गालियां खूब देना है, चेहरे पे दाढ़ी भी है। बच्चा कहता हुजूर क्या सिर्फ बच्चों पर ही है या अब्बा पर भी कुछ है? अमीरुल मोमिनीन उमर फारूक आजम ने इरशाद फरमाया 3 फर्ज हैं अब्बा पर। कितने? 3। नंबर 1 खैया में 1 करोड़ रुपए की बिल्डिंग बनाना। नंबर 2 100 बीघा जमीन खरीद के देना। नंबर 3 बैंक बैलेंस इकट्ठा करके देना। 3 फर्ज हैं अब्बा पर। 3 है। मुस्कुराओ, बोल दो सुभान अल्लाह। अरे मुस्कुराते रहा करो, बीमारियां दूर होती हैं। खिलखिला के नहीं हंसना चाहिए, मुस्कुराना चाहिए। और जो लोगों को हंसना सिखाए, लोगों के गमों को दूर करे, वो भी अल्लाह का मकबूल बंदा होता है। तो ये सिफत आप अपने अंदर पैदा की, खुद खुश रहिए और दूसरों को खुशी देने की कोशिश करें। बेशक सुभान अल्लाह।
3 फर्ज। फर्स्ट, पहला, नजीबा खानदानी शरीफ औरत से निकाह करे। हाँ सुभान अल्लाह। बोल दो यार, बोल दो। पहला फर्ज, नजीबा खानदानी शरीफ औरत से निकाह करे। अब्बा पर पहला फर्ज। अब लगाओ हिसाब, कैसे कैसे निकाह कर रहे हो। अब तो पहले कह रहा अम्मा और बहनों से, सीधी मत ले आइए, मॉडल हो मॉडल, सुल्लड़ मत ले आइए, दिहातन ना हो दिहातन तू ही रखेगी, मॉडल हो मॉडल। मैंने कहा आने दे मॉडल, 2 महीने में तेरा मॉडल चेंज कर देगी, 25 का होगा डायरेक्ट 40 का दिखेगा, 2 महीने में मॉडल चेंज। पहला फर्ज, खानदानी शरीफ नजीबा औरत से निकाह किया जाए। बोलो बोलो जरा सुभान अल्लाह। सुभान अल्लाह। यह अब्बा पर फर्ज है। अमीरुल मोमिन उमर फारूक आजम से वो बच्चा अर्ज करता, हुजूर अब मेरे अब्बा से पूछिए इन्होंने किससे निकाह किया है। बोलो किससे निकाह किया पूछिए। एक बांधी है, अजमी बांधी है, 400 दिरहम में खरीद के लाया, उससे मेरी पैदाइश है। क्या बात। अमीरुल मोमिन उमर फारूक आजम ने हालत गज़ब में देखा और इरशाद फरमाया, गलती खुद करता है, शिकायत बच्चे की कर रहा है। बेशक सुभान अल्लाह। बोल दो यार, बोल दो। गलती खुद कर रहा है, शिकायत बच्चे की कर रहा है। दूसरा फर्ज, जब बच्चा पैदा हो उसका इस्लामिक नाम रखा जाए। चिंटू मिंटू पिंटू सिंटू नहीं, इस्लामिक नाम रखा जाए। सीरियल देख के, मूवी देख के नहीं, इस्लामिक नाम रखा जाए। गूगल नेट पर देख के नहीं, यूट्यूब पर देख के नहीं, इस्लामिक नाम रखा जाए। किसी आलिम से राब्ता करके। बोल दो यार, बोल दो जरा से, सिग्नल देते रहो। इस्लामिक नाम रखा जाए। और आला हजरत फतवा रज़विया में इरशाद फरमाते हैं, अगर बेटा पैदा हो उसका पैदाइशी नाम मोहम्मद रखो। अब फायदा क्या होगा वो भी सुन लीजिए। जिसके माँ बाप अपने बच्चे का पैदाइशी नाम मोहम्मद रखते हैं, जब हश्र का दिन होगा, नफसी नफसी का आलम होगा, जितने भी मोहम्मद नाम के होंगे सब जमा होंगे। मेरा रब इरशाद फरमाएगा, ए फरिश्तों गवाह हो जाओ, मैंने अपने नबी के नाम के सदके जिनके माँ बाप ने अपने बेटों का नाम मोहम्मद रखा था, मैंने इसके बच्चे की भी मगफिरत कर दी है और इसके माँ बाप को भी बख्श दिया है। क्या बात है। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे गौसियत, मसलके आला हजरत, उलमा अहले सुन्नत, जश्मे दस्तार बंदी। इस्लामिक नाम रखा जाए। तीसरा फर्ज सुन लीजिए, आप भूलोगे तो नहीं। पहला फर्ज, अच्छी खानदानी शरीफ औरत से निकाह करना। दूसरा फर्ज, बच्चे का इस्लामिक नाम रखना। तीसरा फर्ज, किताबुल्लाह का इल्म सिखाना। क्या बात। दीन सिखाना, शरीयत सिखाना। अल्लाह अल्लाह। अब देखो हम क्या कर रहे हैं, हमने कितने गुल खिलाए। पता लगा घर में गोश्त की हांडी बन रही है, बेगम ने कहा धनिया नहीं है, कहा रुको, खैया की सरजमी पे नजर दौड़ाई, किसकी खेत में धनिया लहरा रहा है, जंगल गया, खसोटा, 2 रुपए का धनिया खसोट के लाया, बेगम से कहा हांडी में डाल लो। गोश्त की हांडी 300-400 रुपए की पूरी हांडी को बर्बाद कर लिया। अगर वही हराम का खोर तुझसे मुंतकिल होके तेरे बच्चों में चला गया, तेरा बच्चा चोर भी बन सकता है, तेरा बच्चा डकैत भी बन सकता है, तेरा बच्चा नाफरमान भी बन सकता है, तेरा बच्चा कुछ और भी बन सकता है। तू हर चीज में करप्शन करप्शन, दलाली दलाली। कारपेंटर है तो लकड़ी वाले से सेटिंग है, अगर राज मिस्त्री है तो सीमेंट सरिया वाले से सेटिंग है। अल्लाह अल्लाह, जो भी काम कर रहा है हर चीज में दलाली, हर चीज में करप्शन। और जो बजर फुट बेचते हैं, हमने देखा जब हम फजर में आते हैं समर सेविल चला रहे हैं, मैंने कहा भाई क्या कर रहे हो, हजरत उड़े नहीं इसलिए कर रहे हैं। मैंने कहा भाई वो काम तो 3-4 बाल्टियों में हो जाता, ये तू 3-4 घंटे से जो समर सेविल चला रहा है, मुझे मत पढ़ा, ये वजन बढ़ाने के लिए चला रहा है। पता लगा अच्छे सीमेंट के पैसे लिए, पुराना सीमेंट दे दिया, एक्सपायर सीमेंट दे दिया। अल्लाह अल्लाह, हर चीज में करप्शन, हर चीज में दलाली, हर चीज में करप्शन, हर चीज में दलाली। और हद तो ये है तीजों के चनों में दलाली लोग खा रहे हैं, हद तो ये है मुर्दों के कफन में दलाली खा रहे हैं। और ये मैं तुमको हंसाने के लिए नहीं कर रहा हूँ, एक सच्ची बात बता रहा हूँ, मुझे लोगों ने बताया। पता लगा किसी बस्ती में कुछ लोग चुनिंदा होते, किसी का भी इंतकाल हो वो कफन लेके आते हैं। पता लगा शहर में सब इंतजाम है, सेटिंग बनी हुई है, पहले से 10% चल रहा है। अल्लाह
अल्लाह। अभी तो मैंने एक 5-6 दिन पहले यही सुना है कि जलसे में किसी ने सेटिंग बना ली, फुला को इतने देने, फुला को इतने देने, फुला को इतने देने। पता लगा आधे पैसे मौलाना के नाम पे खा लिए। पता लगा वहां भी दलाली कर ली, वहां भी करप्शन कर लिया, वहां भी रिश्वत ले ली। हर चीज में दलाली दलाली, रिश्वत रिश्वत रिश्वत। अब मुझे बताओ, जब रिश्वत खाई है, हमने चाहा किसी का अमरूद उठाया खा लिया, पता लगा ईख में गए, किसी का देख अरली है, रसगुल्ला है, अच्छा गन्ना है, फोका है, तोड़ा खा लिया। कहा भाई यार गन्ना तोड़, हजरत खाने की चीज की कोई चोरी होती है? खाने की खाने की। अगर पूरी खैया चली जाए 8 बीघे की ईख खत्म कर देगी, नाश कर देगी मिनटों में। खाने खाने के चक्कर में अल्लाह अल्लाह, दुकान पे गए, डब्बा खोला, टॉफी निकाली, चॉकलेट निकाली, बादाम निकाला, काजू निकाला, खा लिया खा लिया। ऐसा है अब आपने ला के रख दिया, मेरा शहजादा आएगा, डब्बा खोलेगा और बादाम उड़ाएगा। फिर मुझे बताओ, हर चीज में दलाली दलाली दलाली। जब ये काम हम कर रहे हैं, क्या बच्चे नेक पैदा होंगे? क्या बच्चे अल्लाह के वली पैदा होंगे? क्या बच्चे नमाजी पैदा होंगे? क्या बच्चे दीनदार पैदा होंगे? हम अपने आप को नहीं देख रहे। सुनो, अब एक बात कहता हूँ, एक सेब दरिया में बहता हुआ खाया था, चोरी करके खाया था क्या? सुना है ना तुमने? चोरी करके नहीं खाया, डकैती टाल के नहीं खाया, बल्कि दरिया में बहता हुआ रहा था। तो शरीयत कहती है, फतवा कहता जायज है, तकवा कहता है जिन चीजों में शक व शुबहात हो उसे भी ना खाया जाए। अल्लाह वाले सिर्फ फतवों पे अमल नहीं करते, वो तकवों पे भी अमल करते हैं। सेब खा लिया, भूख मिटा ली, अल्लाह 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 की बारगाह में शुक्र, ए अल्लाह मेरी भूख मिट गई, कई दिन से खाना नहीं खाया था। आगे चले, नफ्स पुकारा, आवाज आई, इंसान सेब तो खा लिया, क्या मालिक से इजाजत ली? क्या ओनर से परमिशन ली? मुड़ के देखा, आगे देखा, बाएं देखा, पीछे देखा, दाएं देखा, आवाज आ रही है, आवाज देने वाला नजर नहीं आ रहा है। फिर जब नजर गिरेमान पे डाली तो पता लगा यह आवाज दिल से आ रही थी, पता लगा यह आवाज जमीर से आ रही थी। जमीर जिंदा था, इंसानियत जिंदा थी, दिल जिंदा था। अल्लाह अल्लाह। अब सेब को माफी करवाने के लिए तलाश में चले गए। अल्लाह अल्लाह, आपने सब कुछ सुन रखा है, शर्त दी थी, दूसरी शर्त थी, कंडीशन थी, मेरी बेटी से निकाह करना पड़ेगा, यू मस्ट मैरी हर, उससे तुम्हें शादी करनी पड़ेगी। आई हैव वन डॉटर, मेरी एक बेटी है, उससे तुम्हें शादी करनी पड़ेगी। अल्लाह वाले ने, उस नौजवान ने कहा, हुजूर जब बेटी का हाथ किसी के हाथ में दिया जाता है, उसका बैकग्राउंड देखा जाता है, खानदान पूछा जाता है, नसब देखा जाता है, उसका सब कुछ देखा जाता है। मैं आपके लिए अजनबी हूँ, मैं आपके लिए